सलाम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब अच्छे हैं। एवरीबडी इज फाइन? यस, ओके। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। वी वांट कि आज आपका कैमरा ऑन होना चाहिए बिकॉज आज का टॉपिक भी यही है। क्या है आज का टॉपिक? कौन बताएगा अगर किसी ने अच्छे से रीड किया होगा तो? यस, एनी गेसेस? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। पब्लिक स्पीकिंग इंपॉर्टेंट है। पब्लिक स्पीकिंग, what is public speaking? क्या है public speaking? Anybody wants to answer? You can raise your hand and okay. So पायल जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। पायल जी, क्या है public speaking? Anybody? हाँ मैम। Yeah. पब्लिक स्पीकिंग इट मीन्स कॉन्फिडेंस से बात करना और सामने को उसके आईज में आईज डाल के बात करना। एग्जैक्टली, आई कॉन्टैक्ट के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ बात करना है। बट पायल जी, आपको पता है पब्लिक स्पीकिंग और भी बहुत कुछ है ना? तो आज हम यही सीखने वाले हैं एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड आई वांट कि आपके अगर बच्चे अभी हैं, आप उनके साथ बैठो। एंड ये जो टॉपिक है ये आपके बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्कूल। स्कूल में स्पीच देना है, एवरीथिंग। ठीक है? तो यू कैन टेक 5 मिनट्स और अपने बच्चों को भी अपने साथ बिठाओ बिकॉज आज का टॉपिक वो भी चीजों पे कवर होगा। ओके एवरीवन? ओके, सो अब हम मिलते हैं आज की ट्रेनर से। एंड आई थिंक आप सब उनको जानते होंगे बिकॉज शी इज एन पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट हैं पब्लिक स्पीकिंग की। मीट द ट्रेनर अक्षता गांधी। अक्षता गांधी is an inter-chartered accountant from Mumbai. She has completed an advanced English grammar course. A confident public speaker and communicator, she believes in the power of effective expression. So, welcome to this session, Akshita ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Devinder ma'am, for this warm welcome. Thank you so much. Good afternoon to all ladies. Yes, welcome to this workshop. I hope you all are very excited. Yes, come on. Show me with Akshita the ma'am, thumbs up. मुझे ना एक चैलेंज शुरू करना है। क्या मैं कर सकती हूँ? 2 मिनट सिर्फ लूंगी आपका। Sure, या ma'am. सबका? Sure, ma'am. मैम, अगर मैं लेडीज से भी पूछना चाहती हूँ, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको स्टेज में जाके 2-3 सेंटेंस बोलना है, सो कर पाएंगे आप सब अचानक से? I think, Devinder ma'am, the ladies would tell, no, not me, please. Exactly. पता है क्या होता है अक्षता मैम? मैं आपको दिल की बात बताती हूँ। हम बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट जैसे ही नजरें हम पर पड़ती है ना, हम कुछ बोल ही नहीं पाते। यही I know. प्रॉब्लम है। और पता है ये क्यों हो रहा है देविंदर मैम? यस। क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। मैम, आई वांट कि आप एक सेंटेंस पूरा करो। मैं एक सेंटेंस आई वांट कि आप उसे कंप्लीट करें। I want to be confident because I want to speak and not because I am confident. मैं confident उसीलिए होना चाहती हूँ क्योंकि मैं बोलना चाहती हूँ ताकि मुझे सब सुने। एक्चुअली यही चीज हम चाहते हैं कि आप हमें इस वर्कशॉप में सिखाएं। व्हाट लेडीज, यही चीज हमें सीखना है ना आज। एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर, राइट? सो आपको इससे पहले आपको अपने कैमरा, सबके कैमरास ऑन होने चाहिए इस सेशन में बिकॉज जब तक हम आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे मैम के साथ, वी विल नॉट फील कॉन्फिडेंट एट ऑल। तो ओवर टू यू अक्षता मैम। Very true. Thank you, Devinder ma'am. Thank you so much. So yes. So before starting, मैं आप सबको एक चीज पूछना चाहूंगी कि पब्लिक स्पीकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? आप सबको क्यों लगता है कि हमें पब्लिक स्पीकिंग आना ही चाहिए? ऐसे क्या रीजंस है आपके माइंड में? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। Come on. Ravinder ma'am, please tell me what ladies are responding. Sure. क्यों पब्लिक स्पीकिंग इंपॉर्टेंट है? क्यों हमें आना चाहिए?
बच्चों के लिए everybody is writing to express our thoughts. Yes, very true, very true. So let's learn कि public speaking क्यों important है, उसका बेसिक क्या है, हमें वो क्यों करना चाहिए. Yes, can everybody see my screen? Yes. I think, ma'am, the screen is not visible. Okay, just give me a moment, it's loading. No worries. So, ladies, please till then write your answers in the chat box because आज आपको interactive रहना है मैम के साथ, and that is what this session will be making you successful. Yes, सिर्फ मैं नहीं बोलूंगी, आप सब बोलेंगे. आज सबका कॉन्फिडेंस मैं देखना चाहूंगी. Yes or no? Come on with the thumbs up, everybody. Today it's going to be an interactive workshop. It is not going to be only from one side. It is going to be from both the ends. Yes? Come on. Where's the spirit? Where's the energy? Yes, I hope Yes. the screen is visible now. I'll share that, ma'am. No worries. I have shared the screen, ma'am. Okay. So first is the benefits of speaking. Why is public speaking important? क्यों important है वो? क्योंकि हमें win over the crowd करना है. What is the meaning of winning over the crowd? Yes, क्योंकि हमें लोगों के दिल जीतने हैं. कैसे सीखेंगे वो? हम कैसे जीतेंगे लोगों के दिल? अच्छा बोल के, कॉन्फिडेंटली बोल के. यस, टू मोटिवेट पीपल. हमें लोगों को मोटिवेट करना है. यस, मोटिवेट कैसे करेंगे? जब हम अच्छा बोलेंगे कि तो हमारे आजू बाजू वाले लोग भी ऐसे बोलेंगे, वाओ यार, आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्पीक लाइक हिम, आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्पीक लाइक हर. तो इससे क्या होगा? मोटिवेशन होगा. फिर है टू इन्फॉर्म पीपल. हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? कि जो भी चीज हमें पता है वो हम लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो भी हमारे जैसे कॉन्फिडेंट बने. हमें जो इंफॉर्मेशन देनी है स्पीच के थ्रू, अपने व्यूज के थ्रू, अपने ओपिनियंस के थ्रू, वो हम लोगों तक पहुंचा सके. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पब्लिक स्पीकिंग क्यों करें? To win over the crowd, to motivate people, and to pass the information which we want. Yes, getting it everybody? चलो, ये तो हो गया कि हमें पब्लिक स्पीकिंग क्यों करनी चाहिए. बट अगर हम पब्लिक स्पीकिंग को सीखते हैं तो उससे हमारे बेनिफिट्स क्या होंगे? Can anybody tell me in the chat box, please? Please, come on. Everybody has to be interactive. Come on, everybody. I know आपके mics off है, but yes, chat box is always open to you. You can always comment there. Yes, to gain confidence. Very good. What else? Confidence के अलावा भी बहुत सारी. Very good answer. Enhanced personality. क्या बात है? Very good, संध्या जी. Yes. What else? Yes. I think, ma'am, we have received a lot of responses. I know, but I can see everybody is giving me the single answer, which is confidence, confidence, confidence. Yes, we have one more. Opportunities. Very good. Courage. Very good. Very good. I must say the ladies are too active today, Davinder ma'am. I'm enjoying the answers. Okay. So, Davinder ma'am, can we have the next slide, please? Yes. Yes. So what can you all see on the screen, everybody? The benefits of public speaking. ठीक है, तो एक तो हो गया कि हमें पब्लिक स्पीकिंग क्यों आना चाहिए, और अगर हमें आ गई है वो चीज तो उसके बेनिफिट्स क्या है. यस, so उसके बेनिफिट्स है, it helps you to express your thoughts clearly. When I say express your thoughts clearly, मतलब
जो आपके माइंड में है वो आपके वर्ड्स में है। कभी कभी होता है कि हमारे दिल में जो है, हमारे दिल में बहुत सारी चीजें होती है, पर हम उसे अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यस, बट अगर हमें पब्लिक स्पीकिंग आती है तो हम अपने थॉट्स अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिक्यूलेटिंग थिंग्स। व्हाट इट इज कॉल्ड? आर्टिक्यूलेटिंग थिंग्स. Next is to influence others. You know, influence others means लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना, अल्यूर करना। लोग चाहेंगे कि हम भी इनके जैसे बनना चाहते हैं। करेक्ट? The next is speaking effectively opens new doors. So when you speak effectively, na, people with whom you are speaking always creates a image. उनके सामने आपकी एक इमेज क्रिएट होती है, और वो इमेज कैसी होती है पता है? वाव यार, क्या अच्छा बोल रही है, व्हाट अ पर्सनालिटी शी होल्ड्स, व्हाट ब्यूटीफुल शी स्पीक्स, हाउ कॉन्फिडेंट शी इज, हाउ ग्रेसफुल शी इज। सो आपकी वो पर्सनालिटी को भी बिल्ड करता है, आप में एनहांसेस करता है लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्टाइल। मतलब आपको बनाता है वो लीडर। लीडरशिप मतलब यू कैन लीड पीपल, यू कैन बी द वन हु कैन गाइड पीपल, एंड पीपल विल ऑलवेज लव योर कम्युनिकेशन स्टाइल, बिकॉज public speaking enhances your vocabularies, your body language, the way you speak to others, how you speak to others. Yes, gestures. Correct, Amita ji. Very good. So it also overall development आपकी personality में होता है जब आप public speaking को सीखते हो या करते हो. Correct? It helps to connect meaningfully. Yes, वो आपको मीनिंगफुली एक दूसरे से कनेक्ट करता है, क्योंकि जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो यू नो व्हाट टू स्पीक, विथ whom टू स्पीक, और क्या वर्ड्स, क्या कंटेंट हमें बोलना है, बिकॉज आप बहुत प्रिपेयर्ड होते हो। यस और नो? कम ऑन, थम्स अप, कम ऑन एवरीबॉडी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ये तो हो गए हमारे बेनिफिट्स, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। चलो, सो टुडे अगर आपके you may be going to kitty parties, you may be going to your societal functions, you may be going to your social functions, social gatherings, yes or no? वहां पे अगर आपको किसी ने बोल दिया, कविता जी, रत्ना जी, आज आपको स्टेज पे जाके इस टॉपिक पे बात करनी है, जैसे अभी इंडिपेंडेंस डे कल, आई एम श्योर आपके सारे सोसाइटीज में इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम होगा। यस, वहां पे अगर आपको स्पीच देने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आपके मन में क्या होगा, आपके माइंड में क्या आएगा? यस, चैट बॉक्स प्लीज, आई वांट इट टू बी इंटरैक्टिव, कम ऑन एवरीबॉडी, क्या आएगा आपके माइंड में? रत्ना जी स्माइलिंग, what I speak, how to overcome fear. Very good ladies, very good. मेरा नाम ना ले ले, क्या बात है, क्या बात है, मैं क्या बोलूं? Yes, कल्पना जी, yes, yes, I can understand the emotions of you ladies, what you must be going through जब आपको अचानक से कोई बोलता है। Yes, so yes, today I'm going to teach you all how to overcome that fear. पहले तो हमें डर ही क्यों लगता है, ओवरकम की बात तो हम बाद में कर लेंगे, पहले ये जानते कि हम डरते ही क्यों है। क्यों डरते हैं हम गाइस? नर्वसनेस होती है, फियर होता है, पर वो क्यों होता है? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस की कमी है। आप सब ये मानते हो? तो वो कॉन्फिडेंस कवर करने के लिए व्हाट आर वी सपोज टू डू? हमें अपने सारे फियर को ओवरकम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ओवरकम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरकम? फियर को बाहर निकाल के फेंक देना है। क्या करना है? बाहर निकाल के फेंक देना है। यस, एंड यू नो what? Today I'm going to teach you all a new word. The fear of public speaking is called glossophobia. What it is called? Glossophobia. I know you must not be aware of this word, so you have to thank me for learning this new vocabulary. Yes? Yes, ladies? Yes, I can understand that from your smiles. Yes? Yes.
सो हम ये फियर को ओवरकम कैसे करें? यस, चलो लेट्स लर्न दैट नाउ। सो सबसे पहले तो हम फियर हमें किस बात का होगा वो जानेंगे, और फिर हम ओवरकम कैसे करते हैं वो जानेंगे, ठीक है? सो द फर्स्ट इज द फियर ऑफ जजमेंट। अरे कोई मुझे जज कर लेगा, अरे कोई मुझे बोलेगा ये तो कितना गंदा बोल रही है, अरे कोई मुझे बोलेगा मैं तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूं। ये सारे फियर आपके जजमेंटल फियर्स होते हैं। किसी ने मुझे क्रिटिसाइज कर लिया तो, किसी ने मेरे को मिसअंडरस्टूड कर लिया तो, किसी ने मेरा मजाक उड़ा दिया तो, ये क्या है? सब फियर्स। यस, तो फियर ऑफ जजमेंट हमें ओवरकम करना है, हमें उसे हटाना है। नेक्स्ट है फियर ऑफ फॉरगेटिंग। अरे यार मैं भूल गई तो, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं है इसके बाद मुझे क्या बोलना है, उसको बोलते हैं एंजाइटी। क्या बोलते हैं हम? एंजाइटी ऑफ ब्लैंकिंग आउट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। अगर सबको देख के मैं ब्लैंक हो गई तो, मैं भूल गई तो, ये सारे फियर्स आप फेस करते हो कि नहीं? यस और नो? यस। नेक्स्ट इज माय फियर ऑफ रिजेक्शन. Devinder ma'am, I think there is some disturbance from someone's end. Yes, now it's okay. Thank you so much. Yeah, fear of rejection means अगर मैं जो बोल रही हूँ, अगर मुझे ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया तो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज नॉट अलाउइंग यू टू स्पीक. योर इंटरनल इमोशंस, योर कॉन्फिडेंस, नॉट बीइंग ऑफ कॉन्फिडेंस ऑलवेज सप्रेसेस यू, मतलब वो आपकी अंदर की एनर्जी को दबा देती है. यस यस, रश्मि रानी जी इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग विथ मी. यस, वेरी ट्रू. नेक्स्ट इज द फियर ऑफ द स्पॉटलाइट. मतलब सब लोग मेरे पे एक स्पॉटलाइट होगा, मैं दिखूंगी. यस, तो आपको ये सारे डर होते हैं. सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का डर, नहीं 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 मैं तो सेंटर में नहीं जा सकती बाबा, मेरे को तो बहुत डर लगता है कि नहीं? तो आप सबको ये फियर सब ओवरकम करने हैं कि नहीं? यस और नो? कम ऑन एवरीबॉडी, चैट बॉक्स में दिख रहे मेरे को आंसर्स. आई कैन सी हाउ लेडीज आर रिस्पॉन्डिंग. दैट्स सो वंडरफुल. यस, आई नो, मैं भी चाहती हूं कि आप सबके ये फियर्स ओवरकम हो. यस, चलो. सो सबसे पहले उसके लिए हम वोकल एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है? आप सबको करना है मेरे साथ. आई ऑल रेडी? थम्स अप, कम ऑन. यस, वेरी गुड. So the first is the pencil drill or the pen drill that you can do with a pencil or a pen. तो आपको करना क्या है पता है? आप लोग जो भी बोलने वाले हो ना, आपको उसे पेन को मुंह में रख के बोलना है. उसे कैसे रखना है? ऐसे. Everybody, if you have a pen or pencil, come on, do it with me. Come on, quickly. Yes, very good. I can see ladies doing. आपको बीच में रखना है, ठीक है? और हम ये मुंह में रख के क्या प्रैक्टिस करेंगे? बेसिक. माई नेम इज, आई एम फ्रॉम. ठीक है, चलो स्टार्ट. 1 2 3 एंड गो. माई नेम इज अक्षिता गांधी. आई एम फ्रॉम मुंबई. आई एम अ पब्लिक स्पीकर. आई एम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर. आई एम here to teach you confidence, enhance your communication skills. बहुत कॉमेडी लग रहा था, आई नो, डोंट लाफ, बट ठीक है. सो अभी ये चीज जब आप पेंसिल से प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके बाद आप जब सेम चीज रिपीट करते हो ना, तो आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, वो ओपन हो जाते हैं. यस, आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिससे आपका स्पीकिंग फ्लुएंट हो जाता है. यस, गॉट इट? चलो, द नेक्स्ट इज, what is next? Come on, tell me. Yes, ये हमने जो किया उसे हम क्या बोलेंगे? पेंसिल ड्रिल. द नेक्स्ट इज लिप ट्रिल्स. ठीक है, ये तो करने में बहुत मजा आने वाला है. ठीक है, तो आप लोगों को भी ये घर पे भी एक बार ट्राई करना है. ठीक है, तो अभी लिप ट्रिल से होता क्या है पहले हम वो जानेंगे.
लिप ट्रिल्स वो होते हैं जो आपकी ब्रीथ जो अटकी हुई है उसको ओपन कर देते हैं। जब आपके अंदर के ब्रीदिंग कॉर्ड्स ओपन हो जाते हैं तो आपका ये जो फेस मसल्स होते हैं ना वो भी एकदम ओपन हो जाते हैं, ग्लैड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है आपके वॉइस एकदम क्लियर होते हैं। ठीक है, तो उसको करना कैसे? कम ऑन एवरीबॉडी, 2 हैंड्स इन द एयर राइट नाउ, शो मी योर 2 हैंड्स, कम ऑन, यस। अभी आपको ये 2 हाथ को ऐसे करना है, ऐसे करो, अपने लिप्स के साइड से उसको अप होल्ड करो, चीक्स के जैसे, वो अपर डायरेक्शन में। ठीक है, अभी करना मेरे साथ, हंसना मत प्लीज। चलो, सो you have to push the air outside from your mouth. Come on, I want to hear the noise. Come on. Yes. ठीक है, ये भले ही बहुत कॉमिकल लग रही है बट ये बहुत हेल्पफुल होती है। जब आप इसे प्रैक्टिस करते हो कोई भी स्पीकिंग करने से पहले, कोई भी कम्युनिकेशन करने से पहले, तो वो आपके एयर को सर्कुलेट करती है जिससे आपका आवाज खिल जाता है। उसको बोलते हैं एनलार्जमेंट ऑफ योर वोकल कॉर्ड्स व्हिच हेल्प्स यू इन योर स्मूथ स्पीकिंग। आप ये ट्राई करना, आई एम श्योर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द नेक्स्ट, कैन एनीबॉडी टेल मी? सायरन एक्सरसाइजेस। ठीक है, ये तो बहुत ही मजा आने वाला है इसमें करने को। ठीक है, अभी इसमें करना क्या है पता है? अच्छा, सायरन या एम्बुलेंस का सबने तो सुना होगा ना, उसका कैसा बचता है आवाज, बस हमें इसी वे से करना है। बट हमें कैसे करना है? लो टू हाई, हमें लो पिच से हाई पिच पे जाना है। ठीक है, मैं एक बार करूंगी फिर आप लोग करेंगे। ठीक है, चलो। सो लो पिच से हम जब स्टार्ट कर देता, ठीक है, सो लो पिच से हमें हाई पिच पे जाना है। इसे क्या कहते हैं हम? सायरन एक्सरसाइजेस। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल क्योंकि आपका ये जो टोन होता है ना वो खिल जाता है। ठीक है, मैम आपके जैसे आई थिंक सो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, यू नो वी कैन फील दैट ये चीजें काम करती है। yes ma'am, it's proven techniques ma'am, you can also try Davinder ma'am. तो चलो, यस, सो ये सारे 3 वोकल एक्सरसाइजेज जो हम करेंगे आज और सीखेंगे। यस, आप सबको भी ये करना है घर पे और फिर मुझे बताना कि आपके रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट है कि नहीं। यस और नो? चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो, ये तो हमारे वोकल एक्सरसाइजेस होंगे, हमारा प्री प्रिपरेशन हो गया कि हमें चीजों को कैसे करना है। पब्लिक स्पीकिंग से पहले हमें ये सब प्री प्रेप करना है। अब आई बात पब्लिक स्पीकिंग की। चलो, अभी तो हो गया सब, अभी तो मुझे स्पीच देना है। कैसे दूं मैं स्पीच? उसके लिए मैं प्रिपरेशन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? प्रिपरेशन। आप जब खाना बनाते हो किचन में तो ऑटोमेटिक बन जाता है कि आपको चॉपिंग करनी पड़ती है, वेजिटेबल्स लाने पड़ते हैं, इंग्रेडिएंट्स मैनेज करना पड़ता है, फिर खाना बनता है कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पे भी हम जो स्पीच देने वाले हैं उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग योर स्पीच। व्हाट इज दैट कॉल्ड? प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग योर स्पीच। मतलब आपको क्लियर करना है आपके माइंड में कि मैं बिगिन कैसे करूंगी, मैं बीच में कैसे बोलूंगी और मैं एंड में कैसे बोलूंगी। इससे क्या होता है? एक क्लैरिटी होती है जिससे आप अपने स्पीच के दौरान अटकते नहीं हो। ठीक है, आप जंबल नहीं करते हो, आप बम्बल नहीं करते हो, मतलब शिट यार अब ये तो हो गया, अभी इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, वो आपके माइंड में भी नहीं आता है। और जब आपका माइंड क्लियर होता है ना, आप लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट करके कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, है कि नहीं? कम ऑन, यस और नो? यस, आई कैन सी ऑल लेडीज नोडिंग देयर ब्यूटीफुल हेड्स। यस, चलो, द नेक्स्ट है, ये सिंपल स्ट्रक्चर हमारा ब्लूप्रिंट तो हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फोकसिंग ऑन द ऑडियंस। सी, आप जब भी कोई भी पब्लिक स्पीकिंग करते हो ना, आपको पहले माइंड में रखना है भाई मेरा ऑडियंस कौन है, कौन मुझे सुनने वाला है, कौन मुझे देखने वाला है। उस हिसाब से आपको आपका
स्पीच प्लान करना है। अगर वो बच्चे हैं तो उस तरह से बोलो, अगर वो मिड एज वाले हैं तो उस तरह से बोलो, अगर वो यंग एज्ड है तो उस तरह से आपको आपका स्पीच रेडी करना है। क्यों? यू नो व्हाई? Because if you connect with the audience with respect to their age group, they connect with you easily, you also enjoy, they also enjoy, and they get involved with you. वो आपके साथ ही रहेंगे पूरा टाइम, वो बोर नहीं होंगे। ये एक बेनिफिट है जब हम अपने ऑडियंस पे फोकस करके उस तरह से प्लान करते हैं। Yes, Mehak, you are right. We can easily connect to the audience and becomes enjoyable. Very good. Now let's move on to the next part. प्रिपरेशन हो गया, स्क्रिप्ट रेडी है, ऑडियंस का देख लिया, अभी हमें प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सुना है ना ये तो सबने? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो हम उसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे? हम रिहर्स करेंगे। कैसे रिहर्स करेंगे? मन में ऐसे मन में हो गया नहीं, आप जो बोलने वाले हो उसको पहले वोकल एक्सरसाइजेस करनी है आपको, उसके बाद आप जो बोलने वाले हो, आपने जो ब्लू स्पीच प्रिंट रेडी की है उसको आप रिहर्स करोगे। क्या करोगे? रिहर्स। किसके सामने? मिरर के सामने, फ्रेंड्स के सामने, रिलेटिव्स के सामने, फैमिली के सामने आपको एक बार बोल के देखना है। और अगर कोई भी नहीं है और आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए तो अपने आप को रिकॉर्ड करो और सुनो, क्या आप वाकई अच्छे लग रहे हो, क्या आप अच्छा बोल रहे हो, आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो, ये सारी चीजें आपको देखनी है अपने में। ठीक है? फिर रियल सिनेरियो से भी थोड़ा कनेक्ट करना है। मतलब अगर किसी ने मुझे ये क्वेश्चन किया तो, अगर किसी ने मुझे ये काउंटर क्वेश्चन किया तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी? ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस always gives good results. Yes, Amita ji, I agree with you. Yeah, come on. So now preparation done, vocal exercises done, fear overcome हो गया, practice कर लिया, अब क्या? Can anybody tell me अब क्या? अच्छा चलो, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। ठीक है? अगर मैं इंग्लिश अच्छा बोलती हूं, अगर मैं वोकैबुलरी भी अच्छा यूज करती हूं, इफ आई एम स्पीकिंग फ्लुएंटली ऑल्सो, डू यू थिंक दैट इज ओनली इनफ फॉर माई पब्लिक स्पीकिंग? Is that so that only my verbal communication is important? Yes? No. Yes, I'm getting the answers. Ayushi is telling me no. Khushbu is telling me no. Yes. Okay, chalo. I'll give you an example. So, अभी मैं आ गई हूँ क्लास में. So, just imagine मैं आपका क्लास ले रही हूँ और अभी मैं बोलूंगी, Good morning, ladies. Now we will start something new. मैम आप अच्छे नहीं लग रहे ऐसे बोलते हुए। क्या आप एंजॉय कर रहे थे ये वाला एटीट्यूड? बहुत बोर लग रहा था। बहुत बोरिंग लग रहा था। I agree to it. So instead of that, if I introduce, good morning, ladies. Today we are going to learn an interesting topic which is going to give you the insights of new vocabularies, new reading practice, and new enhancement in your speaking skills. ये कैसा था? बहुत अच्छा था। I can see the thumbs up of the ladies. I know यार, तो आपने ये सेकेंड वाला एंजॉय किया कि नहीं किया? Come on everybody. मैम एंजॉय से ज्यादा जिस तरीके से यू आर टेलिंग अस ना, ऐसा लग रहा है कि बस सुनते जाएं आपको। दैट इज व्हाट वी वांट टू यही कॉन्फिडेंस हमें गेन करना है। Yes. So the point is कि यहाँ पे वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल भी इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल मतलब हमारा बॉडी लैंग्वेज, facial expressions, tone of the voice and gestures. So just imagine अभी मैं हूं और आपको ऐसे मेरी नजरें नीचे है और मैं आपके साथ बात कर रही हूँ. So we'll study today body language, then we'll study gestures. कैसा लग रहा है?
आप कनेक्ट फील कर पा रहे हो? नहीं, आपको लगेगा ये मैम क्या बके जा रही है, क्या बके जा रही है, मजा ही नहीं आ रहा है ना? है ना? है कि नहीं? Yes. So now what is body language? How we can understand that? हम उसे कैसे अच्छे से करें? कभी भी आपके स्लाउच शोल्डर्स नहीं होने चाहिए, मतलब ये शोल्डर्स अपराइट होने चाहिए, कभी भी ऐसे झुके हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है? ये झुके हुए शोल्डर्स को हम क्या बोलते हैं? स्लाउच्ड शोल्डर्स, ठीक है? फिर आपको कभी भी जब आप स्ट्रेंजर से मिलते हो या किसी से भी मिलते हो, फटाक से ऐसे हग्स, हैंडशेक्स ऐसे नजदीक से नहीं करना, थोड़ा डिस्टेंस में रह के करना। कभी भी ऐसे टिल्टेड हेड नहीं होना चाहिए, नजरें नीचे नहीं झुकनी चाहिए। ऑलवेज मेंटेन द आई कांटेक्ट, है ना? आई कांटेक्ट के साथ जब हम बोलते हैं ना, तो थोड़ा हम अगर गलत भी बोलते ना तो वो नहीं नजर आता है। यस, चलो नेक्स्ट प्लीज। बॉडी लैंग्वेज के बाद है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। ऑलवेज स्माइल, स्माइल इज द मेडिसिन, यू नो, बोलते ना हर दवा, हर बीमारी का इलाज होता है हमारी स्माइल। अगर हम हंसते रहे, हम खुश रहे, तो वो हमेशा सब ठीक होता है। तो whenever you meet someone, whenever you are, you know, talking with someone, always have a short smile. है करके नहीं हंसना है, हंसना नहीं है, laughing नहीं, smile. Wear a short smile on your face. Rolling मैम, है, जैसे ऐसे आंख नहीं घुमानी है। जैसे कि क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ, वाइल रीडिंग ऑल्सो, जब हम रीड करते हैं या बहुत सारी लेडीज हैं जब क्लासेस में रीड करते हैं कोई भी पैराग्राफ, देन ऑल्सो फेशियल एक्सप्रेशन मैटर्स, लाइक कोई भी चीज करने पे। यस मैम, बिकॉज जब हम फेशियल एक्सप्रेशन से रीडिंग करते हैं ना, तो वो अच्छी रीडिंग होती है, बिकॉज यू आर रीडिंग फ्रॉम इनसाइड, दैट इज गिविंग द एक्सप्रेशंस ऑन द फेस। यस, चलो। सो नेक्स्ट है रोलिंग आईज। कभी भी हमें आंखें ऐसे घुमा घुमा के नहीं बात करनी है। मेंटेन दी आई कॉन्टैक्ट। रेज्ड आईब्रो, ऐसे नहीं बोलो ओह माय गॉड, नहीं। फरोड फोरहेड, ऐसे 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 करके नहीं बोलना है। यस, गेटिंग इट एवरीबॉडी, कम ऑन, शो मी द एनर्जी। Yes. वेरी Then, हाई मैम। then we have the tone of the voice. See, अगर आप ऐसा चाहते हो कि लोग आपको सुने और आप जोर जोर से बोलोगे ताकि लोग आपको सुने, नहीं, that is not going to work. You have to have a low volume, high pitch, fast paced pitch बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. It should be the moderate speech with the moderate tone of voice. अगर मैं बोलूं ladies how are you, कैसा लगेगा? शी, मेरे को खुद को भी नहीं अच्छा लग रहा है, तो सुनने वाले को कैसा अच्छा लगेगा, है ना? अगर मैं बोलूं hi ladies how are you, I hope you are doing well, कितना अच्छा लग रहा था ये बोलने में। क्यों? क्योंकि मैंने मेरा वॉल्यूम भी मेंटेन किया था, मैंने मेरा पिच भी मेंटेन किया था, और मैंने मेरी आवाज भी नहीं बढ़ाई थी। फास्ट पेस नहीं होना चाहिए, ब्ले मॉडरेशन। मॉडरेशन इज द की टू पब्लिक स्पीकिंग सक्सेस। एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन। आपकी आवाज होनी चाहिए बराबर, आपका पिच होना चाहिए बराबर, है ना? तो ही मजा आता है कि नहीं? आप मानते हो कि नहीं, अग्री करते हो कि नहीं कि मैं अकेली अग्री कर रही हूँ? मैम हम अग्री भी कर रहे हैं और आपको सुन भी रहे हैं अच्छे से। I know, I know. I can see the responses of the ladies in the chat box, Devinder ma'am. They are all with me, and I'm very happy that they are also responding. And it's an interactive workshop. Yes? चलो, फिर होते हैं जेस्चर्स। हमें कभी भी पब्लिक स्पीकिंग में किसी को भी पॉइंट नहीं करना है, हाई नहीं बोलना है, थम्स अप नहीं देना है। अगर वो आपसे अग्री करते हैं वो देंगे। Clapping hands in between, no. There is a time for everything. First, let the speaker finish, then you clap. अगर आप बीच में आप कोई clap कर रहे हो तो वो एक intermediation होता है। Clear? Getting it? चलो. The next we have is Davinder ma'am, next slide please. Davinder ma'am, are you there? Yes. अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगी कि सब लोग को ऐसा लगता होगा कि इट्स
पब्लिक स्पीकिंग, सो एवरीथिंग इज वर्बल, तो हमें सिर्फ बोलने में ध्यान रखना है, और चीज की ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। पर जब मैं आपको बोलती हूँ कि हमारे पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज, पावर क्या होता है उसका, बॉडी लैंग्वेज का पावर कैसे होता है, ये हमारा एक रिसर्च प्रूव करता है। नाउ व्हाट इज दिस रिसर्च, यू नो? In this era, I know that each and every woman wants to work, wants to make their own identity, wants to be independent. तो कहीं भी आप जॉब के लिए जाएं तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू देना पड़ता है कि नहीं? Yes. And I know sometimes it is difficult to crack it out. Yes, but today I am going to make it simpler and easier for you. ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू द स्टडी, द रिसर्च विच शोज कि हमारे बॉडी लैंग्वेज में कितनी पावर होती है। सो अगर मैं बोलूं 67% ऑफ हायरिंग मैनेजर्स लैक आई कॉन्टैक्ट एज द बिगेस्ट मिस्टेक कैंडिडेट मेक। 67% ऑफ हायरिंग मैनेजर्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने कैंडिडेट को नहीं जॉब दी बिकॉज दे लैक्ड आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, कैन यू इमेजिन 67%, मतलब मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट एज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू अग्री? यस, यस। 26% of the applications in interview get rejected because they forgot because candidate who gave a weak handshake, उन्होंने जो हैंडशेक दिया था ना उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, वो बहुत ही वीक था। सो कैन यू इमेजिन 21%, कोई इस रीजन से भी रिजेक्ट हो सकता है। सो हाउ इंपॉर्टेंट इज टू लर्न दिस बॉडी लैंग्वेज स्किल्स इन यू? Yes or no? Yes. Because 26% इंटरव्यू में रिजेक्ट उसके लिए बिकॉज दे वो फिजिटिंग टू मच। फिजिटिंग मतलब पता है, आप जब कॉन्फिडेंट नहीं होता, आप नर्वस होता है, एंग्शियस होता है, क्या पता है, आप किसी चीज को ऐसे अपना ड्रेस को लेके ऐसे ऐसे करोगे, हाथ से उससे खेलोगे, कभी बाल से ऐसे ऐसे करोगे, वो क्या होता है, फिजिटिंग। ठीक है, तो उससे भी वो लोग ने कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया है। And 39% of interviewers are put off if a candidate fails to smile. जैसे मैंने पहले ही बोला था, आपको हमेशा स्माइल कैरी करनी है। तो जिन्होंने स्माइल से उनको नहीं संबोधित किया, उनसे नहीं बात की, they also were rejected. So now, can you understand the importance of body language? कितना काम करता है ये हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी, और मैं तो बोलूंगी पर्सनल लाइफ में भी। यस और नो? यस। चलो, सो ये होता है हमारा पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। चलो, बॉडी लैंग्वेज पे काम कर दिया, कॉन्फिडेंस पे काम कर दिया, स्पीच प्रिंट रेडी कर दी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीख लिए। अभी क्या करेंगे? ऑडियंस को एंगेज करना है। क्या करना है? एंगेज। तो वो कनेक्शन जो ऑडियंस में होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कोई भी स्पीकिंग में लो। ठीक है, जैसे क्रिएटिंग कनेक्शन, इनवाइटिंग पार्टिसिपेशन, टेलिंग रेलेवेंट स्टोरीज, कीप देम इन्वॉल्व्ड एंड इंटरेस्टेड। आपको आपके एज ग्रुप के हिसाब से अपना पूरा रेडी करना है। You have to ready your speech according to the age group because this helps to create the connection with the audience, which is very, very important. Invite them in the mid of public speaking with some activities which will also let them feel that they are also involved. It will be an engaging one, it will be an interactive one. Tell them the relevant stories which will give them then insight that yes, whatever you are speaking is important and is relevant. वो कनेक्ट कर पाएंगे। सिर्फ आपका बोलना जरूरी नहीं होता, ऑडियंस को कनेक्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट? Are you all getting it, guys? Yes, ma'am. चलो
So the final thought is, what is the first brave step which you would take from this activity? आप as a brave step being a woman क्या लेंगे? I want the answers in chat box. आई थिंक नाउ जैसे कि आपने बताया, हम डरेंगे नहीं और बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट के साथ बोलेंगे, Yes. शायद। Yes. Come on, ladies. Wow, Rashida Yes. is telling I can do it. Wow, wow. Fearless and clarity. Very good, Roshni. Come on. I'm getting so nice comments. Started speaking confidently, not to be fearful. Yes, we can. Khushali is telling me we can. So, Devinder ma'am, हम देख सकते हैं कि ladies में कितना confidence आ रहा है. We will prepare ourselves. Wow, what an encouragement. Wow, we are daring to come forward. Wow, amazing, amazing comments. I can see हमारी ladies कितनी अच्छे से connect हो रही है आज. Davinder ma'am, I'm really happy to help these ladies out. Yes, ma'am. Come on. So can we have the next slide, please? You know, we are what? We are women. And it's really hard to be a woman. Why? Because we have to manage both our professional life as well as personal life. हमें दोनों चीजें बैलेंस करनी है. But being a woman, we can think like a man, act like a lady, look like a young girl, and work like a horse. This is the beautiful definition of today's women. Everybody agrees with me? Come on, come on, come on. Come on, be active. There is many exciting things coming on your way. Chalo. So now I'm going to play two videos for you. ठीक है? अच्छे से सुनना, हाँ? I'm going to play two videos for you where you are going to analyze these videos and you are going to tell me what is the difference between these two videos being played. Are you all ready for it? Come on, show me your thumbs up. I want everybody to be attentive while looking at this video playing. Yes? Chalo. Davinder ma'am, can we have the video please? Arohi Gandhi. Today, I am. Davinder ma'am, we cannot hear the. Yes. Can you restart the video, please? Tell 1 second. you Arohi Gandhi. Today, I am going to tell you about Independence Day. Thank you, Jai Hind. My name is Arohi Gandhi. Today I'm going to tell you about Independence Day. Independence Day is celebrated on 15th August. Independence Day is very important for every Indian. So on Independence Day we also got freedom from Britishers. That's why we should respect and remember our freedom fighters. And we should every year we should hoist flags in our societies, schools and other places. Yes. So, what is the difference that you have observed in these two videos? I want each and every lady to please respond through the chat boxes. Or Davinder ma'am, can we just unmute a lady if she wants to speak? Sure, ma'am. So, anybody here? Yes, please raise your hand.
We will unmute you if you want to speak. Come on, please. I want to know the difference which you have observed in this 2 weeks. Yes. Yes, Yes, Mandeep ji. ma'am. In the first video, there is no confidence. She's not And in audible, the, ma'am. She's speaking, but she's not audible. in the first video, girl is not confident. And in the second, Yes, Mandeep ji. Unmute yourself, Mandeep ji. yes, ma'am. In the first video, the girl is not confident. And in the second, she speaks confidently. Very Yes, ma'am. good. So this is the difference of learning at an early age. अगर आपको लगता है ना कि पब्लिक स्पीकिंग कुछ ऐसी चीज है जो सिर्फ आपके लिए है, मेरे लिए, नो, इट इज फॉर ऑल एजेस. इट स्टार्ट्स एज अर्ली एज पॉसिबल. यू नो, अगर आपको कोई भी डिसिप्लिन रूल सिखाना हो, कोई भी सेल्फ डिसिप्लिन रूल सिखाना हो, तो आप उसको अपने बच्चे में आज से ही डालें, व्हेन द किड इज 6 years old, because self discipline doesn't start, or the public speaking skills doesn't start once the child is, you know, after 18 or after 15. It starts at a very early age. So, this workshop, I would say, public speaking is not only for adults, it is for all age groups. The early you inculcate those in them, it is good. Yes? थैंक यू Yes? अक्षता मैम. आई थिंक जो जो चीजें आपने हमें बताई है दैट इज वेरी 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 इंसाइटफुल. एंड आज एक्चुअली हमें पता लगा कि पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ बोलना नहीं होता. व्हाट इज वोकल टोन, बॉडी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आई कॉन्टैक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट? एंड आई थिंक और भी इंसाइट्स देने के लिए टुडे आई बी कॉलिंग सबलीन मैम हियर. सबलीन मैम, good afternoon, Sableen ma'am. Good afternoon, a very good afternoon, Davinder ma'am, and everyone. First of all, a round of applause for all the ladies and all the people. I am proud how focused you were today in the session. And definitely a round of applause for especially Akshita ma'am, how she beautifully and easily she has cleared all the concepts to you all. So do you all agree? Can I get a thumbs up from you all? Yes? Great, very good. So now, as you all have seen the video and I was listening to the answers given by you all, that you all were saying that one video was full of confidence and other was lacking the confidence. So here we have the expert with us, Akshita ma'am. Right. So Akshita ma'am, can you tell me what is the right age when one child develops habits and absorbs the things around them? Yeah. So thank you for this question, ma'am. So I would like to say, as per the study, as per the research, it has been proved that the early you start inculcating the skills in a child, it grows gradually. Because so, अगर हमें बच्चे में डालनी है तो 8 years इज द बेस्ट एज जब हम उसको सिखा सकते हैं ये सारी स्किल्स, ताकि आगे जाके वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करे. बिकॉज एज यू नो सबलीन मैम, टुडे इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. We want our children Absolutely. to excel in every skills. It is not that कि अभी मम्मियां वो नहीं है कि जो सिर्फ पढ़ाई में ही, हाँ मेरा बच्चा राजा बच्चा 10th में ला दिया 99% बस, अभी और नहीं. Today's moms are like very active because they want their kids to excel in everything. They want the holistic development of a child. So when I say holistic, it's like overall development. सिर्फ पढ़ाई में नहीं, बाकी सब चीजों में भी. Yes, thank you for answering that. So, ladies, one question to all of you. Who would like to tell me, like the public speaking session which you had today? It was awesome, it was wonderful. So, जल्दी से मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ ये ladies, क्या सिर्फ ये males and females के लिए ही है, या कोई generation specific है कि सिर्फ इसी एज ग्रुप में करना चाहिए, या कोई एज नहीं है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर नो, वेरी गुड, और no, not age, for all ages. Absolutely right. No age limit. This is for everyone. So public speaking is for all generations. That is why we have come up with a special session today, because public speaking is something which is known for everyone and which should be taken by everyone, right? So now children are not a vessel to be filled.
they are the lamps to be lit. Okay, and like you know, Akshita ma'am said that nowadays आजकल mothers बहुत smart है, तो मुझे जल्दी से बताइए, अगर हमें को एक smarter बच्चा चाहिए तो उसके पीछे क्या होगा? स्मार्टर मॉम होंगी या सिंपल मॉम होंगी? स्मार्ट मॉम. वेरी गुड निकी जी, ग्रेट, एब्सोल्युटली राइट. बिकॉज मदर्स को पापा से ज्यादा पता होता है मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है. यस लेडीज, डू यू अग्री? यस, you are more aware than absolutely right, smart mom. So nowadays हमें अपने बच्चों से क्या दो चीजें चाहिए होती, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में या कोई हैंड रेस करके बताना चाहेगा. व्हाट आर द टू थिंग्स इन टुडेज टाइम वी आर लुकिंग फॉर आवर किड? ग्रेट, वेरी गुड संयुक्ता जी. एनीवन हु वुड लाइक टू टेल मी, कौन मुझे बताना चाहेगा? कॉन्फिडेंस चाहिए और इंटेलिजेंट चाहिए. ओके, और क्या चाहिए हमें? होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए. वेरी गुड. और स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट, गुड बिहेवियर, डिसिप्लिन. वेरी गुड, वेल डन. राइट एटीट्यूड, असर्टिवनेस, गुड अंडरस्टैंडिंग. सो दो चीजें तो मुझे इससे समझ में आ रही हैं, इसे मैं अपने भाषा में बताती हूँ. एक तो चाहिए हमें गुड मार्क्स बच्चों के स्कूल में. यस, ये चाहिए होते हैं सबको. कैन आई सी द नॉडिंग? जस्ट अ सेकेंड. Yes, can I see? Great. So one thing, good marks, and what is should be the second thing, good life, right? ये दो चीजें चाहिए हमें अपने बच्चों के लिए. हम यही अपनी ब्लेसिंग्स करते हैं ना, प्रेयर करते हैं भगवान जी को कि हमारे बच्चे की लाइफ बहुत अच्छी रखना, करते हैं, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाने चाहिए. सो टू थिंग्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. सो उसमें क्या होता है, गुड मार्क्स एंड गुड लाइफ. बट एक बात बताइए, मार्क्स अगर बिना कॉन्फिडेंस के हो तो क्या होते हैं वो? अगर बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स ले आया लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या चीज है फिर उसमें? yes, definitely good marks and good life is going to make a best future. Marks without confidence is fear. yes, do you all agree? Marks without confidence, kabhi soch kar dekhna what I am saying right now, right? Second thing, homework. We all keep saying to kids na homework kar lo, and homework without discipline becomes a pressure for the kids as well as for the mother. True or false? Just show me thumbs up for true. This is for false. What do you think? Homework without discipline is what? Pressure or not? Right, pressure. Very good. That is why we have specially come up with the program for kids, that is Smart Kids program, on the demand of heavy demand of ladies with us. So we have started this program where we are giving a overall development. As you can see on the screen too, we are working on the communication skills, writing, vocabulary, public speaking, confidence building, personality development, everything. And we have 3 age groups for that: 7 to 9, 10 to 12, and 13 to 16. So we have 3 age criterias. And now the important question is that कि मैम मुझे पता कैसे चले कि मुझे अपने बच्चे को करवाना क्या है इसमें से? यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें मुझे दिख रही हैं, because we are working on everything. So I would request to stop sharing please for a minute. So now what we are working, इसका एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, right? Are you all ready to hear it? Yes. There will be one assessment, a free assessment which we are giving on the occasion of Independence Day. आपके बच्चे का एक 15 minutes का assessment होगा. Okay, and there will be a very proper and a very detailed report will be shared with you. उससे आपको पता चलेगा what are the strengths of your child and what are the areas of improvement. Because जो हम सेशन रखते हैं बच्चों के, they are the customized session according to the requirement of child. Okay, might be your child is good in grammar, in vocabulary, but not good in public speaking. ओके, तो ये मैम मुझे कैसे पता चलेगा, या मेरे बच्चे को भी कैसे पता चलेगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसे क्या चीज हेजिटेशन होती है, कहाँ पर होती है? सो देयर वुड बी फर्स्ट फ्री असेसमेंट. दिस इज ओनली ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे विच वी आर गिविंग. सो आपके बच्चे को पहले वो 15 मिनट्स का एक असेसमेंट देना है,
then we will see that if that kid need or not, अगर उसकी जरूरत भी है या नहीं. So this is, मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो हमारी जो असेसमेंट है ऑलरेडी जिन बच्चों की हम ले चुके हैं. So it is from one of that. So now how detailed it is, एंगेजमेंट कितना है बच्चे का, इंटरेक्शन कितना है, उसको क्लैरिटी कितनी है, ग्रुप कम्युनिकेशन कैसा है, आर्टिकुलेशन ऑफ आइडियाज कैसे हैं बच्चे के, डिजिटल लिटरेसी कितनी है, उसकी लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं. यू नो एवरीथिंग विल बी प्रेजेंटेड टू यू और ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर करी जाएगी. हाउ मच चाइल्ड इज एबल टू थिंक इंडिपेंडेंटली, क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है उसकी, उसका जो पैटर्न है सोचने समझने का, आंसर करने का कैसा है, everything will be shared here, and then there will be a proper report that what are the strengths and what are the areas where we need to work on. So अब क्विकली जो स्मार्ट मॉम्स हैं ये स्टेप्स वही लेने वाली हैं जो अपने बच्चों को सच में एक स्मार्टर किड बनाना चाहती हैं और जो इस प्रोसेस में है. सो आपको जल्दी से यहाँ पर अभी कमेंट बॉक्स में प्लीज शेयर योर नंबर so that you can get the link for assessment for your child. Right now we are giving free assessment, although it is a charged assessment, but on the occasion of Independence Day we are giving it free assessment for 15 minutes for your child. So इससे आपको भी पता चलेगा कि आपके बच्चे को किस चीज की जरूरत है भी या नहीं भी है. It will be very much clear and the assessment will be taken by the kid. So please quickly जल्दी से जो स्मार्ट मॉम्स हैं, स्मार्टर किड्स चाहती हैं, जल्दी से आप अपने नंबर्स इसमें चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए. Hi, Sableen. I want to add something. yes, Thank you for Deepika, yes, giving such a, energetic, warm welcome to our new program. And hi, everybody. Thank you. Hello. गुड आफ्टरनून. मैं थोड़े से अपने स्टूडेंट्स को मिलने आई हूँ जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, कुछ ने अभी ऑलरेडी ले लिया था. सो आई जस्ट वांट टू मीट देम ऑल क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था मैं आऊंगी कमिंग फ्राइडे ऑल्सो. आई कम एंड मीट यू. हाउ यू ऑल आर डूइंग? कैसी लग रही है वर्कशॉप आपको? अच्छी लग रही है? Because public speaking is very important and I can see most of you are still lying on the bed and taking the session. तो हम यही बता रहे हैं ना, public speaking is you have to work on your body language also. You have to sit straight with your back straight, look smart and confident on the screen. ताकि आपका confidence ना आपकी body language से पहले ही बाहर आ जाए. कहते हैं ना action speak louder than words. आपकी personality आपकी आपके बोलने से पहले बोल देती है. So your personality should be very confident and nobody should be able to find out that how much you are confident while speaking or not. And the same we want that you should imbibe into your kids also. That is why Sableen ma'am, who is our coordinator in charge for our Smart Kids program, is here to announce and give you the launch of this beautiful program. ये बहुत ही amazing होने वाला है. आपके साथ साथ आप अपने बच्चों को भी एक new transformation दे सकते हैं. Because see, these days the kids are not facing the problem on how to communicate in English. Am I right? हम सबके बच्चे English medium schools में हैं. उन्हें English बोलने का problem नहीं है. उन्हें problem क्या है? Stage fear, competition. ठीक है, उनको ये समझ नहीं आता ये चीज मैं करूं या ना करूं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिसीजन मेकिंग, हाउ टू इंटरैक्ट विद द पीपल अराउंड देम. दे आर मोर इनटू देयर ओन सेल्फ स्पेस. उन्हें बाहर नहीं निकलना. मोबाइल फोन है उसको लेके बैठे रहते हैं अपने सेपरेट रूम्स में. तो हम इस प्रोग्राम के थ्रू आपके बच्चों को एक नया एनर्जी, एक नया हम उनके लिए टीजर, एक नई आप बोलो कि एक नई चीज लेके आ रहे हैं जिससे कि उनको अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और बॉडी लैंग्वेज में उन्हें ट्रेन करेंगे. राइट? तो अब आप अपनी प्रैक्टिस अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं. और हमें बहुत देर से इसके लिए डिमांड आ रही थी. कितने लोग तो मुझे ही अप्रोच कर चुके थे सबलीन. सो आई थिंक वी आर कमिंग अप विद इट, वी आर ऑन इट. बट इसमें भी हमें आपका सपोर्ट चाहिए because it is always your support that makes our every program 100% a hit program. So how many of you are with us in this program? So sure, share me some thumbs up, smileys. कौन रेडी है? जल्दी से बताओ मुझे जो रेडी है. ओके, मुझे बहुत सारे थम्स अप चाहिए. आई थिंक नंबर्स तो फ्लड हो चुके हैं हमारे चैट बॉक्स में. इतने सारे नंबर आ गए हैं. और देखो सबलीन ने बिल्कुल सही बोला है, जो ये पहली असेसमेंट होगी that is absolutely free for your child. एटलीस्ट अपने बच्चे का असेसमेंट तो करवाओ आप पहले, बाकी बातें बाद की हैं. फर्स्ट गो फॉर दिस फ्री, एब्सोल्युटली फ्री असेसमेंट which will give them an idea and you also an idea where our child stands. ठीक है? Got it? सबको क्लियर हुआ है?
ओके, सो ओवर टू यू सवलीन, थैंक यू सो मच। बस मैं थोड़ा सा, मेरे को बहुत खुशी रहती है जब हम कुछ स्किल निंजा में लॉन्च करते हैं, सो आई ऑलवेज वांट टू कम एंड गिव यू ऑल्सो दिस थिंग दैट वी आर ऑन इट, बट अब आपको आगे आना है। सो आगे सवलीन आपको थोड़ा सा और डिटेल देंगी, तो प्लीज लिसन टू हर। थैंक यू सो Yes. मच। So now in this program, we are teaching, we are teaching the kids how to speak, how to stand, how to focus, and how to make the right decisions in their life. Because this is the high time, because there are many things going on around us. You all must have seen, आप देखते होंगे आपके आसपास बहुत सारी चीजें हो रही हैं, and the child is absorbing it. Intentionally or unintentionally बच्चा उसे absorb कर रहा है. Yes or no? Right? So this is the high time that we should choose the right inspiration, right skills, right platform and right sessions for our child. And इससे बेस्ट क्या होगा कि वो बच्चा वो सेशन उसके हिसाब से कस्टमाइज होकर आ रहा है, जिस चीज की उसे जरूरत है वही चीज उसे प्रोवाइड करी जा रही है, उसको समझाया जा रहा है इन अ वेरी किड फ्रेंडली फॉर्मेट इन द इंटरेक्टिव सेशंस। ऐसा नहीं कि कुछ डाउनलोडिंग हो रही है या समथिंग वी आर जस्ट प्रीचिंग, ऐसा कर लो, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। नो, एवरीथिंग इज एक्टिविटी बेस्ड, जो बच्चा घर पे भी प्रैक्टिस करेगा और आप भी उसे करवा सकते हैं उसको प्रैक्टिस को घर पे। सो वी आर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। So this Independence Day, give your child skill, give your child the skill, confidence, and not, it is just not an homework or something. Give them skills of learning, communication, because these all are skills which are not taught in the schools, which are not taught at homes. So, and in this competitive time, we do not ask कि आपके बच्चे का score कितना है. Generally people ask how good communicator your child is. आपका बच्चा अपनी बात कितने अच्छे से समझा पाता है किसी को? क्या आपका बच्चा आपको अपनी बात पूरे अच्छे से समझा सकता है? दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके कितने मार्क्स आए, दैट इज नाउ सेकेंडरी, right? So this is the place where we are working to raise leaders, the future leaders. So this is the high time that you should take this step and let's choose leaders for our future. Yes, ladies, are you all in? So who is ready to raise a leader? Those all are going to share their numbers. Yes? Okay. So great. I can see there are lots of numbers. Very good. So soon you all will be getting the details, how that assessment should be taken, what is the process, and already I have shared you the report. So you will also be getting, after the assessment of, after 48 hours, you will get the report with all the details. So be ready to get the good details about the report about your child. Yes, so over to you, Davinder ma'am. Thank you everyone for listening to me so patiently. Thank you for all the love. Thank you, ma'am. Thank you so much. And I think I would be calling now Ruchika ma'am. So, Ruchika ma'am, we would be like, I can't see you. But first of all, we'll be starting ki, किस तरीके से, and how do you like the workshop, and क्या क्या I think yes, we can see you. Good afternoon, Ruchika ma'am. Good afternoon, Davinder ma'am. Good afternoon, ladies. How was the workshop? Come on, show me some love if you really liked it. I loved the workshop. Wasn't it amazing? Akshita ma'am, you just nailed it. It was really a perfect one. And I think we had a record-breaking participant number as well today. So it was really a wonderful workshop. Thank you so much, Akshita ma'am. Can we have Akshita ma'am as well on the spotlight, please? 1 second, ma'am. So it was definitely a wonderful workshop. Public speaking जो कि इतनी important part है हमारे communication का, जो आप सब लोग यहाँ पर इंग्लिश सीखने आए हैं, डेफिनेटली हम सिर्फ इंग्लिश में बात नहीं करना चाहते, हम इंग्लिश में बात करके इम्प्रेस करना चाहते हैं, राइट? एंड इम्प्रेशन कैसे शुरू होता है? कॉन्फिडेंस के साथ। एंड अक्षिता मैम, थैंक यू सो मच, आज आपने बहुत से डाउट्स क्लियर किए हैं। सो वी आर रियली थैंकफुल दैट यू हैव शेयर्ड योर नॉलेज एंड यू हैव मेड दिस पब्लिक स्पीकिंग कंसेप्ट so enjoyable and so approachable. Really, it was such an inspiring and interactive session. I just could not get my eyes off the screen even for a second. And you are looking beautiful today, definitely. And the vibe of Independence Day by Skill Ninja, that is really great. Isn't it, ladies?
Thank Yes. you, Ruchika ma'am. Thank you so much for recognizing my work. Thank you so much. I'm really glad to hear this. Thank you so much, Akshita ma'am, for taking this workshop, and we would definitely be looking forward to more and more workshops with you. So, on behalf of Skill Ninja, I would like to present you this certificate as a small token of appreciation, and we really value your contribution and efforts for this workshop and for our academy. I'm sure आपके बहुत से fans, बहुत से students already इस workshop में हैं, and they will be joining many more classes with you too. So, thank you so much, Akshita ma'am. Yeah, I hope that ladies also enjoyed and they learned something from this, which was my motto. So yes, ladies, thank you for being with me in this workshop. Thank you for cooperating and attending my workshop, and thank you for listening me for an hour. Yes, thank you so much. Have a great day. Thank you so much. Thank you, Davinder ma'am. Thank you, everyone. And next week, again, we will be here with another important workshop. So stay tuned. Be in touch with your trainers, be in touch with the community, and you will get all the information there. Okay, be a part of community. Even if you are still not a student of Skill Ninja, you are an old student, you are going to be a student, you are a present student. Skill Ninja की community एक ऐसी जगह है जो आपको एक बार join करने के बाद छोड़नी नहीं है. You will be getting all the information about all our programs there. So don't be the one who is missing it. Okay? Thank you so much. Thank Thank you you. so much, iPhone ji. Thank you. Thank you for your compliments. Thank you. I Thank you, want to everyone. appreciate Akshita for having such an amazing workshop with Skill Ninja Academy. And I think हम इस तरह की workshops और करते रहेंगे because I think आप सबको इस तरह की workshops बहुत पसंद आती हैं जिसमें आपको कुछ extra सीखने को मिले. मैं एक बारी आप सबको फिर से ब्रीफ करना चाहती हूँ. अभी जो हमारा ये चाइल्ड प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, दिस चाइल्ड प्रोग्राम इज गोइंग टू बी, अभी हमने लॉन्च किया है, सो वी नीड अ कपल ऑफ वीक्स टू फाइनली स्टार्ट दिस थिंग. बट अभी हम पहले असेसमेंट्स करेंगे, असेसमेंट्स के बाद बाकी चीजें आपको कॉल्स पे बताते जाएंगे. ठीक है, तो आपकी जो भी क्वेरीज है मैम, टाइमिंग्स क्या रहेंगी, एज ग्रुप हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राइट, ऑलरेडी सबलीन मैम ने शेयर किया है. 7 years ऑनवर्ड्स के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं टिल 16 years. तो ये सारी चीजें हम आपको एड ऑन इसमें इन्फॉर्म कर रहे हैं. प्लस टाइमिंग्स क्या रहेंगे इन क्लासेस के, देखो बच्चे जैसे स्कूल में रहते हैं तो ऑफकोर्स इवनिंग टाइम ही रहेंगे, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने इसका टाइमिंग ही हम 4 से लेके हम रात के 7-8 बजे तक का ही रखेंगे एज पर पेरेंट्स डिमांड एंड चाइल्ड्स प्रेफरेंस. ठीक है, वो हो जाएगा. दैट इज समथिंग विच वी कैन डिस्कस एंड वी कैन इन्फॉर्म यू अबाउट द सेम. एनीवन हैज अ क्वेश्चन? आई थिंक अमिता जी कुछ कहना चाह रहे हैं. हाँ जी अमिता जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? दीपा? यस अमिता जी. हाय. Yeah, hi. हाँ जी. Thank you so much, Akshita ma'am, Kavleen, Devinder, and Ruchika ma'am for hosting this show. The workshop was excellent. Thank Thank you. you so Everything much. was good. All the points, everything was all very meaningful. And I'm so excited to be here again for this kind of workshop. So I'm enjoying all workshops. I mean, Friday is a workshop day, so I immediately logged in. I'm free from work now, so today both my students have taken leave. So Okay. I saw 12 o'clock. Yeah, I'm free, and then I just logged in, and wonderful session. Yeah, Akshita ma'am has spoken very well. Thank you so Thank much you for so the. much. Thank you so much. Thank you so much, Amita ji. Yes, Deepa Kumar, you want to say something? Yeah, those who wish to leave, they can leave. And for further details, please get in touch with your trainers. अब आपको कोई भी query है, कुछ और आपको questions करने हैं, आप अपने trainer को अपनी query दें. They will get back to us on the same, right? So thank you so much, everybody, for being part of this workshop with Skill Ninja Academy. Those who want to leave, they can leave, and see you in the next workshop. And a very happy Independence Day to all of you. Enjoy Independence Day, the vibes of patriotism. Enjoy in your societies and try to speak. कोशिश करें, हर किसी की सोसाइटी में कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, तो वहां पर आज जो अक्षता मैम ने सिखाया है पब्लिक स्पीकिंग, आप उसको वहां पे यूटिलाइज करें, यूज करें, और अपने बच्चों को भी make them participate in these activities. So Ma'am, thank you so much. ladies are raising hand. I think they Yeah, I'm asking them to speak. Yes, unmute Deepa. Sunsumai, I think you also. Yes, Deepa ji. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Everyone.
No, ma'am, I don't want to say anything, but Okay. now I want. uh, this workshop is so excellent, so warm. I am very excited this workshop, and I am so happy because मैम थोड़ी हिंदी में बोल दूं? बिल्कुल बिल्कुल कोई अ, प्रॉब्लम नहीं। हाँ क्योंकि वाकई में मुझे पब्लिक स्पीकिंग के लिए वाकई बहुत डर लगता है। मैं कभी भी ऐसा इवेंट आता है तो कभी नहीं बोल पाती। मतलब थॉट तो बहुत रहेंगे लेकिन जब बोलने का आता है तो नहीं बोल पाती हूँ। पर हाँ, अब आज के वर्कशॉप से लगा कि नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो आई विल ट्राई ऑलवेज। और यही मैं भी स्पिरिट बनना होनी चाहिए दीपा जी, चाहूंगी। यही स्पिरिट होनी चाहिए। यस मैम, आई विल बिकम टू क्या बोलना चाहिए, पब्लिक स्पीकर I will be confident in public speaking soon. Okay? सून। यस मैम, Good, good, थैंक Deepa ji. यू Thank you मैम। so much. Thank you. Yes, Khushali. Please unmute. Oh, again. I think by mistake it got muted. Yes. Good afternoon, ma'am. Good I afternoon. think we made first before I was joining the class. You know me, ma'am. Mandip, ma'am. Good Yes, afternoon, yes. Akshita, ma'am. Very nice, gorgeous, energetic woman. I never seen as having a household work and everything. Ma'am is very energetic, and today's session was very good, ma'am. Thank you And so you much. also. Ma'am Mandeep ma'am, after joining us still Oh, you are muted, Khushali. Unmute karo. हाँ जी, after joining a Silk Ninja ma'am, हाँ जी. I Skill Ninja. feel very well, and I enjoyed all the session of Tanupriya ma'am. Wow. She's also See, I very told you now you are going to enjoy with Skill Ninja. yeah That's what I promised. See, I know most of you have got your admission done by me in the yeah. demo session. I have joined with you also, ma'am. I know that. Yeah, That is why I come in Friday workshop so that I can meet you all, yeah, those yeah. who have got inspired by me to join the, Skill Ninja Academy. So I think I'm sure आप सब लोग बहुत enjoy कर. You are Yeah, having we are great. enjoying मैम. आपसे भी बात करनी थी मैम, आपसे के बात हुई मैम. I know. I will try कि मैं आप लोगों की क्लासेस में भी थोड़े और visits करूंगी coming week. Yeah, you join with us ma'am some days. Sure. I will Well, definitely. uh, Thank you so much, Kushali ji. Thank you. Thank you everybody for joining. I'll give a break to Akshita ma'am now. I think she is all tired and सुबह से वो बेचारी लगी हैं. And I think आप सबके यहाँ पे presence से उन्होंने इस workshop को हमने पूरी तरह complete किया है successfully. And अब आपको next workshop में मिलेंगे. So stay tuned and be present in the workshops like this only. Thank you so much everybody. Much love to all of you. Bye bye. Jai Hind. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, everyone.